सशक्त और मजबूत जिस तरह से धारदार होना चाहिए, इस 23 वर्षों में हमारा धारदारपन कम हुआ है। कहीं ना कहीं गलती अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हुई होगी, कहीं ना कहीं कोई गलती प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हुई होगी, और कहीं ना कहीं गलती जिला कांग्रेस से और हम लोग आप लोगों से भी हुई होगी। इस बात को जानने के लिए राहुल जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था कि आप 40 जिला घूम करके आइए और देख के आइए कि आखिर में हमारे जमीनी कार्यकर्ता इस बारे में क्या कहते हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा ने यूपीए 1 और यूपीए 2 में इस प्रदेश के विकास के लिए 90,000 करोड़ रुपया दिया, इस प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना में 4,177 करोड़ रुपया दिया, राजीव गांधी विद्युतीकरण में 5,500 करोड़ रुपया दिया, और इस वित्तीय वर्ष में पूरे देश का इंदिरा आवास का जो आवंटन था उसका 25% इस बिहार प्रदेश को दिया गया। जो देश इस देश में जो प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य है, जहां कांग्रेस की सरकार है, उससे भी ज्यादा पैसा इस प्रदेश को दिया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने पिछले विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश में घूम कर कहा था कि इस प्रदेश में हमारी सरकार बने ना बने, लेकिन केंद्र सरकार बिहार के लिए संकल्पित है, और यही कारण है कि इतना ज्यादा धनराशि देकर बिहार के विकास को, बिहार को अग्रणी राज्य में लाने का प्रयास किया गया। आज जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि इस प्रदेश में जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है। निश्चित रूप से अगर जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है इस प्रदेश में, तो कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की विचारधारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इस प्रदेश का विकास संभव हो पाया है तो वो सिर्फ केंद्र के अंशदान से संभव हो पाया है। अगर नीतीश जी जितना चिंतित और जितना परेशान बिहार के विशेष राज्य के लिए हैं, विशेष राज्य को मांगने के लिए हैं, केंद्रीय अंशदान के लिए हैं, अगर उतना चिंतित नीतीश कुमार बिहार में जो केंद्र पोषित योजनाओं में जो बिहार को केंद्र ने पैसा दिया है, अगर उतना चिंतित रहते तो आज कितना बिहार का विकास हुआ है उसका दुगना विकास हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पूरे बिहार राज्य में राजनीतिकरण कर रहे हैं, पूरे बिहार को विशेष राज्य के लिए राजनीतिकरण कर रहे हैं। अगर चिंता बिहार की उनकी चिंता होती, बिहार के बारे में परेशानी होती, तो जब एनडीए के राज्य में इतने शक्तिशाली मंत्री थे तो उस समय भी बिहार को अच्छी धनराशि उपलब्ध कराते और बिहार का विकास कराते। लेकिन उस समय जब एनडीए की सरकार में मंत्री थे तो उनको बिहार की चिंता नहीं थी। जब एनडीए की सरकार थी तो आंध्रा को कितना पैसा मिला और बिहार को कितना पैसा मिला, ये देखने की बात है। नीतीश कुमार प्रभावशाली मंत्री रहते हुए भी बिहार को पैसा नहीं दिला पाए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में 7 गुना 8 गुना ज्यादा पैसा बिहार से ले गए। लेकिन हमारा कमिटमेंट, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का कमिटमेंट था कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके, इसलिए यूपीए 1 और यूपीए 2 में 90,000 करोड़ रुपया, 12,000 करोड़ रुपया बिहार का पिछले राज्य आयोग में दिया गया। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार भी एक अग्रणी राज्य में आगे आ सके, बिहार भी वो सब पिछले पदान से ऊपर उठ सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार यहाँ चल रही है, वो सरकार ने 7 वर्षों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो संगठन पैसा दुरुस्त नहीं किया कि वो केंद्र का जो पैसा आ रहा है वो पैसा का पूर्णतः खर्च कर सके। मध्याह्न भोजन में आज भी 60% पैसा इस प्रदेश में बचा हुआ है। आज भी एमएसडीपी में जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 7 जिलों में पैसा आया था, मात्र किशनगंज में पैसा खर्च हो पाया, वो भी 40% पैसा, और 6 जिलों में पैसा आज तक पूरा का पूरा पैसा बढ़ा हुआ है। इस प्रदेश में जो सरकार है उसकी सोच बिहार को डेवलप करने की नहीं है, उसकी सोच सिर्फ राजनीति करने के लिए है। इस राज का मांग करके इस जनता को गुमराह कर रही है। जो पैसा रघुराजन कमेटी रिपोर्ट ने लिखा है कि जो पिछले राज्य उनको ज्यादा पैसा देना चाहिए, आज के समय में केंद्र सरकार अगर इस प्रदेश को 100 रुपया दे रही है तो केंद्र सरकार मात्र 50 रुपया खर्च कर पा रही है। कल 200 रुपया भी दे देगी तो केंद्र राज्य सरकार वो संगठन अपना नहीं डेवलप कर पाई है कि वो पैसा कर सके। इसलिए इन सब तमाम बातों को लेकर हम लोगों को जनता के बीच जाना है, जनता को बताना है कि किस तरह से जो दूसरे राजनीतिक दल है 23 वर्षों से जाति पाति का नाम लेकर के, जाति पाति का धर्म का नाम लेकर के सत्ता पे काबिज है। 23 वर्षों में क्या हुआ? 23 वर्षों में इस प्रदेश में एक भी औद्योगिक धंधे नहीं लगे। जब कांग्रेस का राज था तो उस समय कितना बिजली उत्पादित होता था, और आज 23 वर्षों के शासन काल में 2 दलों का शासन रहा और बिहार में कितना बिजली उत्पादित हो पा रहा है? क्या राज्य सरकार 23 वर्षों में 1 यूनिट भी बिजली अपना उत्पादित करने का संयंत्र नहीं लगा सकी, बिजली उत्पादित नहीं कर सकी? बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं, लेकिन इस प्रदेश का विकास तभी संभव है जब हम जाति पाति के इस बंधन को तोड़ सके। हम चाहते हैं, हम नौजवान साथियों से अपील करने आए हैं कि जब तक ये जाति पाति का
अगर 21वीं सदी का बिहार देखना है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान देखना है, तो इस जाति के बंधन को तोड़ना होगा। जब तक औद्योगिक धंधे नहीं लगेंगे, जब तक बिजली उत्पादित नहीं होगा, न जादव के यहाँ बिजली चलेगा, न दलित के यहाँ बिजली लगेगा। ये जो राजनीतिक दल के लोग हैं, आपको बांट करके, आपको प्रलोभन दे करके, आपके उत्साह को बढ़ाकर जात के नाम पर इस प्रदेश में गठबंधन को तोड़ते हैं, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं और सरकार पर काबिज होते हैं। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि आज तक न धर्म की राजनीति की, न जाति की राजनीति की, इसलिए कांग्रेस पीछे रह जाती है। हम अपने नौजवान साथियों से आग्रह और अपील करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, इन सब बातों को लेकर जनता के बीच आइए। दोबारा 2014 में और 2015 में हम कांग्रेस के परचम को वापस लहराने का काम करें इन्हीं जनताओं के साथ। एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं कि आज तक 25-23 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, संगठन पर जो लोग पद लेकर के काबिज हैं और जो जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं, उनको अब पार्टी में काम लेने का और पद लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप पद लिए हैं तो आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। राहुल जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है, जो व्यक्ति जिला में उपाध्यक्ष है और महामंत्री है, निश्चित रूप से उसको 10 दिन पंचायत में जाना पड़ेगा, पंचायत को संगठित करना पड़ेगा। अगर उपाध्यक्ष और महामंत्री पद लेके बैठे हैं, जिला अध्यक्ष पद लेके बैठे हैं और अगर काम नहीं करते हैं, तो आपको साष्टांग प्रणाम है। या तो आप खुद अपना पद छोड़िए नए लोगों के लिए, या फिर आपको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि अब का जिम्मेवारी का निर्वहन करना आवश्यक है। कांग्रेस 23 वर्षों से इस प्रदेश में पीछे है, कांग्रेस को अब आगे लाना है। नौजवान साथियों को अपील और आग्रह करते हैं कि अगर जो लोग काम नहीं करते हैं और पद लेके बैठे हैं, आप नए नौजवान साथियों के लिए जगह छोड़िए। टोकन की पॉलिटिक्स अब बंद होगी। टोकन करके राजनीति करना कि हमने एक मीटिंग किया, 5 लोग उपस्थित हैं, अखबार में छपा दिया, उसका कटिंग लेके बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज दिया, ये प्रथा का एकदम बंद होगा। जो लोग पंचायत में जाएंगे, जो लोग जनता के बीच जाएंगे,